100% जॉब सक्सेस स्कोर, टॉप रेटेड, $2 लाख से ज्यादा की इनकम है, 65 टोटल जॉब्स मैंने की हैं, 10,000 टोटल आवर्स मैंने दिए हैं। अवेलेबिलिटी बैच समझ गया। बूस्ट योर प्रोफाइल, अब इसमें क्या होता है, आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करो, आप यहाँ पर सिलेक्ट करो कि कौन से ऑडियंस आपको चाहिए, आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे ये बिड सेलेक्ट करते हैं। तो बिड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई क्लाइंट आया और उसने एक सर्टेन टॉपिक सर्च किया जिसमें आपका नेम अवेलेबल है, जिसमें आपका प्रोफाइल अवेलेबल है, ऐसे तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपवर्क पे कंप्लीटली स्टार्ट कर सकते हो 2026 में। तो सबसे पहले जाओ गूगल पे और अपवर्क सर्च करो। यहाँ से आप ये क्लिक करके लिंक ओपन कर सकते हो। बेसिकली अपवर्क प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करते हैं। वो इंडियन के हो सकते हैं, वो आउटसाइड इंडिया हो सकते हैं, वो डिफरेंट बड़ी कंपनीज हो सकती हैं, स्टार्टअप्स हो सकते हैं, या फिर वन मैन आर्मी कंपनी हो सकती है। ये लोग यहाँ से टैलेंट हायर करते हैं और मेजरली ये डॉलर में पे करते हैं, राइट? ठीक है। तो अब काफ़ी ज़्यादा इसकी डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। जैसे इसमें एआई ऑटोमेशन का भी है, डेवलपमेंट इन आईटी है, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव्स के लोग भी हैं, मार्केटिंग लोग भी हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे नहीं है, इस पर कोई भी किसी भी डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपवर्क पे आते हैं, है ना। इस पे आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप में जैसे आप एज अ क्लाइंट नहीं हो, क्योंकि आप हायर नहीं कर रहे, आपको काम खोजना है, तो आप एज अ फ्रीलांसर अप्लाई करोगे एंड अप्लाई एज अ फ्रीलांसर। यहाँ पे आप अपना डिटेल भरोगे, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। मैं कुछ ऐसे डिटेल भरता हूँ, मैं कुछ ऐसे डिटेल भर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। और मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। ऐसे आप भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और आप अपने गूगल के हिसाब से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप अकाउंट क्रिएट करते हो, आपके ईमेल पे मेल जाता है, आप मेल ओपन करो, राइट, और मेल से आप उसे वेरीफाई कर लो। जब आप वेरीफाई कर लोगे तो अपवर्क का अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन इसमें और भी, ठीक है। अब इसमें देखो कि इसने दिखाया है कि भाई 5 रेटिंग है और $65 पर आवर है और 14 जॉब्स इसने करा है। कस्टमर एक्सपीरियंस कंसल्टेंट है, करेक्ट है ना। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे, आप बोलो आई एम ब्रांड न्यू, आप नेक्स्ट करो। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई हैव सम एक्सपीरियंस नहीं कह सकते, बोलो आई एम ब्रांड न्यू एट दिस, जो बात सही है वही बोलो। अब व्हाट इज द बिगेस्ट गोल ऑफ फ्रीलांसिंग, तो टू अर्न माई मेन इनकम है और मेक सम मनी साइड। अब मान लो कि आप कॉलेज में हो या कॉलेज से पास आउट हो, तो आप ये लिख सकते हो कि भाई मैं साइड बाय साइड कुछ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो पूल एक्सपीरियंस नहीं है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि मेरे दिमाग में कोई गोल नहीं है, बट लेट्स सेलेक्ट दिस वन टू मेक मनी ऑन द साइड वेज। आप ऐसे नेक्स्ट करो, है ना। और अब मैं अपॉर्चुनिटी खुद से खरीद लूँ या फिर आई लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट्स टू बाय, ठीक है। मैं अपना काम बना के रखूँगा और दोनों खरीद लेंगे क्लाइंट्स। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। आप यहाँ से ना प्रोफाइल इंपोर्ट कर सकते हो, अपलोड करा सकते हो रिज्यूमे से, और फिल आउट डेटा कर सकते हो, ठीक है। तो हम अभी के लिए फिल आउट में जाएंगे, फिल आउट मैनुअली। इस पे जैसे मैं एक वेब एंड मोबाइल सॉफ्ट डेवलपमेंट में, एआई एप्स इंटीग्रेशन में मैं एक जॉब बना रहा हूँ। आप डिफरेंट इंडस्ट्री सेलेक्ट करके बना सकते हो। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल ऐप, और भी जैसे क्लाउड आता है क्या, क्लाउड, कर्सर आता है क्या, कर्सर नहीं, इसके लिए ऐड किया इन्होंने। एआई एजेंट आता है क्या, एआई एजेंट डेवलपमेंट आता है, ठीक है। मशीन लर्निंग आता है क्या, मशीन लर्निंग आता है। मशीन डिज़ाइन, मशीन लर्निंग भी आता है, ठीक है। डेटा साइंस आता है क्या, डेटा साइंस भी आता है, ठीक है। ऐसे करते करते हम अपना जो भी आपका पास प्रोफाइल है, आप वो प्रोफाइल भर सकते हो। आपका प्रोफेशनल रोल क्या होगा, तो मान लो हम लोग अभी एआई इंजीनियर डेवलपर बनना चाहते हैं। ऐसे डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग भी जो अपना बनना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अगर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो जैसे यहाँ पे आप लोग अगर किसी कंपनी में काम किए हो तो ऐड कर सकते हो, या फिर मतलब ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नहीं एक्सपीरियंस हो तो ऐड मत करो, फेक में ऐड अभी मत करो, जस्ट स्किप फॉर नाउ। फिर एजुकेशन है, डेफिनेटली ऐड करो। मान लो कि मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हूँ, तो मैं यहाँ पे भर दूंगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और राउरकेला, ठीक है। अगर आया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। डिग्री है बीटेक,
बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, बीटेक। फील्ड ऑफ स्टडी मेरा बायोमेडिकल था, राइट, तो मैं बायोमेडिकल लिख देता हूँ। एक बार देखते हैं, बायो टेक्नोलॉजी, नहीं आ रहा, नो रिजल्ट्स फाउंड, तो कंप्यूटर साइंस भर देते हैं। बट मैं हूँ बेसिकली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से, तो कंप्यूटर साइंस कर देते हैं। डेट अटेंडेड, तो मैंने 2011 में अटेंड किया था और लगभग 2015 में फिनिश कर दिया था, मतलब 4 साल। डिस्क्रिप्शन, आप जो भी कॉलेज में अवार्ड मिला है आपको, जो भी डिफरेंट फंक्शंस किए हो, या फिर कोई क्लब में ज्वाइन किए हो, या फिर कोई एनजीओ कर रहे थे, या फिर कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हो, हैकाथॉन किए हो, ऑल दोस थिंग्स यू कैन मेंशन ओवर हियर, ठीक है, पॉइंट वाइज मेंशन कर दो, जिससे कि आपके एजुकेशन हिस्ट्री में ये ऐड हो जाए, राइट। ये मेरा ऐड हो गया। ऐड लैंग्वेज, ऐड लैंग्वेज में देखो 2 लैंग्वेज तो जरूर होना चाहिए, तो भाई ऐड लैंग्वेज इंग्लिश और दूसरी मान लो हिंदी मैंने ऐड कर दिए, और ये है नेटिव बाइलिंगुअल और ये फ्लुएंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन अगर आप फ्लुएंट नहीं हो तो ट्राई करो कि फ्लुएंट ऐड करने का, और या फिर जो आपको मर्जी लगे, क्योंकि यही चीज़ डिसाइड करेगी आगे का इंटरव्यू प्रोसेस, जो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आने के लिए, अपवर्क में ज्वाइन करने के लिए कोई इंटरव्यू आपसे नहीं लेते हैं, डायरेक्टली आपको प्लेटफॉर्म पे आना है, साइन अप करना है और अपना जॉब अप्लाई करना शुरू कर देना है। अब यहाँ पे अपना बायो लिख सकते हो, तो मैं लिखूंगा कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 11 years एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, एंड बिल्डिंग वर्क्स फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट अब रेट सेट कर दो, तो इनिशियल में अगर स्टार्ट करो तो $10 सेट करो, ये सबसे जरूरी है। 10% उसकी फीस लगती है, आपको $9 मिलेगा। अगर कोई जॉब मिलता है जो $10 पे है, तो आपको वो $9 मिलेगा, आपके अकाउंट में आएगा, और जो इंडियन कन्वर्जन का रेट होगा उसके हिसाब से आ जाएगा। तो मान लो अगर $10 है, $1 इन्होंने सर्विस फीस काट ली, तो $9 का मतलब है कि आज का यूएसडी रेट कितना है, यूएसडी टू INR, तो ₹94, लगभग आपको 8 से 840 तक रुपए आएंगे आपके अकाउंट में। अब यहाँ पे फोटो और लोकेशन ऐड करना है, डेट ऑफ बर्थ ऐड करो, तो लेट्स से मैं अपना जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो ऐड करता हूँ, राइट। तो मेरा है 1991 एंड दिसंबर एंड 17th ऑफ दिसंबर 1991, ठीक है। स्ट्रीट एड्रेस आप ऐड कर दो, ठीक है, और सिटी ऐड कर दो, एंड स्टेट प्रोविंस ऐड कर दो। तो लेट्स से मैं अभी के लिए ऐड कर देता हूँ उत्तर प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पे मान लो टेस्टिंग लिख दिया, यहाँ पे मान लो टेस्टिंग, दिस इज द स्ट्रीट एड्रेस, ठीक है, और ये नोएडा मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं नंबर, तो मेरा नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आई थिंक ये नंबर लेगा नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब रिव्यू प्रोफाइल, मुझे प्रोफाइल फोटो भी ऐड करना है, तो मैं ट्राई करता हूँ किसी का फोटो ऐड करने का। ये फोटो ऑलरेडी एडिड है, अटैच फोटो करा मैंने, राइट, और फोटो ऐड करने के बाद रिव्यू प्रोफाइल करा, तो ये मेरा प्रोफाइल बन गया। ऐसे करके आप प्रोफाइल अपना बना सकते हो, और मेकिंग एनी यू वांट टू सबमिट योर प्रोफाइल, आप सबमिट प्रोफाइल कर देते हो, तो ये सबमिट करने चला जाता है ना। आप बाद में भी चेंजेस अपना कर सकते हो। जैसे ही हो जाता है, देन दे विल आस्क यू टू वेरीफाई योर डिटेल्स, मतलब वो आपसे आपके गवर्नमेंट आईडी के प्रूफ से वेरीफाई करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना वेरीफाई कर चुका है, तो अब वो मेरे अकाउंट से मेरी ही फेस आईडी पे और मेरे गवर्नमेंट आईडी पे दोबारा दूसरा अकाउंट वेरीफाई नहीं करेंगे। तो एक आदमी के पास, एक डेवलपर के पास, एक इंजीनियर के पास एक ही अपवर्क की प्रोफाइल हो सकती है, राइट। मैं दोबारा अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि एज ए स्पैम में काउंट होगा, तो मैं ट्राई करूंगा कि अब आपको मैं अपने अकाउंट पे शो करूँ, क्योंकि यहाँ तक का ये बेसिक प्रोसेस था जिसमें आप डायरेक्टली आके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, अपना रेट सेट कर सकते हो, अपने डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो लगा सकते हो। अब एग्जाम्पल के देखो, यहाँ पे वर्क हिस्ट्री है। अब वर्क हिस्ट्री आपके पास नहीं है, फिर भी अगर जो हमने प्रीवियस अपने वीडियोस में बात करें कि आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाओ, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मान लो एक मैंने बनाया रैग पाइपलाइन
ठीक है, विथ कंप्लीट कैशिंग रिकैशिंग, ठीक है। तो मतलब ये क्या करेगा कि ये कोई डेटा आता है, डेटा अपडेट होता है, तो वो रैक पाइपलाइन में ऐड होता जाएगा। ये कंपनी डाल दो, कोई भी कंपनी लिख के डाल दो, ABC, है ना। हमें एक्सपीरियंस से मतलब है, जो हमें लोगों को दिखाना है कि हाँ भाई मेरा एक्सपीरियंस ये है, करेक्ट, एंड देन सेव कर सकते हैं। ऐसे आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हो। उसके बाद से आप अपना प्रोफाइल सबमिट कर दोगे। जैसे प्रोफाइल सबमिट करोगे आपको ये वाला डैशबोर्ड दिखना शुरू हो जाएगा। अब मैं अपना अकाउंट खोलता हूं, तो फिर आप यहाँ पे आ जाओगे जहां पे आपको प्रोफाइल दिखेगी, ठीक है। अब इसमें आपको मैं बताता हूं कि सबसे पहले आओ, आपको प्रोफाइल देखनी है, सबसे पहले आओ योर प्रोफाइल, करेक्ट। साइन अप करने के बाद आपको ऐसी प्रोफाइल दिखेगी, राइट। तो देखो अभिषेक गुप्ता और अवेलेबल नाउ 100% जॉब सक्सेस स्कोर, टॉप रेटेड, $2 लाख से ज्यादा इनकम है, 65 टोटल जॉब्स मैंने की हैं, 10,000 टोटल आवर्स मैंने दिए हैं। मैंने यहाँ पे अपने एक वीडियो भी बना के डाला है जिससे कि लोग देखें कि मैं क्या काम करता हूँ, कैसे करता हूँ, ये सारा कुछ चीजें हैं। मैंने अपनी एजेंसी भी बना रखी है जिसमें 1406 टोटल आवर्स हैं, 86% जॉब सक्सेस स्कोर है एजेंसी का, जिसमें मल्टीपल हमने क्लाइंट्स और जॉब्स किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने सारे एक्सपीरियंसेस ऐड कर रखे हैं, आप देख सकते हो। एक ऑफलाइन कंसल्टेशन भी होता है जिसे आप क्लिक करके ऑन कर सकते हो। अगर ये बेसिकली मेजरली एक्सपीरियंस लोगों के लिए होता है जो काफी मतलब 10 साल, 11 साल, 15 साल, 20 साल एक्सपीरियंस लोग, जिसे लोग कंसल्ट करना चाहते हैं टू बिल्ड अ प्रोडक्ट। आई थिंक आई हैव टोल्ड एवरीथिंग। यहाँ से आप आपके टाइटल भी अपडेट कर सकते हो अपना, करेक्ट। यहाँ से आके अपना रेट भी अपडेट कर सकते हो, यहाँ से आके आप डिस्क्रिप्शन भी अपडेट कर सकते हो। तो ये टाइटल, ये रेट और डिस्क्रिप्शन मेजरली जो आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से होना चाहिए। अभी ये जो प्रोफाइल हम देख रहे हैं ये मेजरली AI एजेंट के हिसाब से है, तो ये AI एजेंट के हिसाब से टाइटल लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से रेट लिखा हुआ है। अगर आप एडवोकेट हो तो एडवोकेट में कैसे जॉब बनाओगे वो आप कर सकते हो, आप लिख सकते हो, क्योंकि एडवोकेट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जो मतलब जो क्लाइंट बाहर के देशों में काम करते हैं और इंडियन को हायर करना चाहते हैं, तो वो भी मे बी NDA साइन कराना हो गया, एक एडवोकेट रखते हैं वो, राइट। यहाँ पे ना डिजाइनर्स की उतनी ज्यादा डिमांड अभी नहीं है AI की वजह से, बट और डिफरेंट जैसे अकाउंटेंट या फिर जो डेटा मैनेज कर पाए, है ना, वैसे लोगों की डिमांड ज्यादा है। डेवलपर्स की डिमांड तो है ही है, राइट। अब ये हमने इन्फॉर्मेशन सारा भर दिया, हमारे पास एक कंप्लीट प्रोफाइल आ गया, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे एजुकेशन भी आ जाता है, यहाँ पे आप लैंग्वेज जो हमने भरा था वो आ जाएगा, राइट, ठीक है। यहाँ पे आता है आपका पोर्टफोलियो। तो ये जो पोर्टफोलियो होता है, यहाँ से आप हर जो मैंने आपको बताया था कि जो आप काम किए हो वो सारा काम का डेटा यहाँ पे लिख सकते हो। वैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अपना YouTube का जो मैंने इंग्लिश में वीडियो बना रखा है वो मैं यहाँ ला के रख देता हूँ, सो दैट अगर किसी को कोई इंटरेस्ट हुआ क्लाइंट को तो वो देख के अपना मुझे हायर कर सकता है। अब ऐसे देखते जाओगे, मैंने एक Shopify पे वीडियो बनाया था कि कैसे Shopify पे आप थीम चेंज कर दोगे क्लाउड से, कर्सर से, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। मैंने वॉइस AI एजेंट बनाया था, वो भी मैंने मेंशन किया है। काफ़ी सारे वीडियोस के प्रोजेक्ट मैंने बनाए थे, वो भी सारा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ऐसे कई सारे हैं, मतलब आप देखते जाओगे आपको ये वीडियोस और पोर्टफोलियोज कंटिन्यूसली दिखते जाएंगे। इससे ना लोगों को ये समझ आता है कि इसका कितना एक्सपीरियंस है, क्या हेल्प कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा मेरे। यहाँ पे ना आप आओगे नीचे तो आपको दिखती है कितने आपने जॉब कंप्लीट किए हैं और कितने इन प्रोग्रेस जॉब्स हैं, राइट। तो मेरे इन प्रोग्रेस जॉब 7 है, बट ये सारे जॉब अभी चल नहीं रहे हैं, मतलब कुछ जॉब थोड़े चलते हैं, थोड़े रुके हुए हैं, क्योंकि ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप टेस्टिमोनियल्स लोगों से पूछ सकते हो, आप उनका नाम भरो, नेम भरो, उनका क्लाइंट का लिंक्डइन प्रोफाइल डालो, वो अपवर्क उनको एक मेल करेगा, मैसेज करेगा और वो अपना प्रोफाइल ऐड कर देंगे। यहाँ सर्टिफिकेशन अगर है आप ऐड कर सकते हो। जो भी मैं एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री बात कर रहा था वो यहाँ आके आप अपना ऐड कर सकते हो। तो मान लो कंपनी, सिटी, कंट्री, है ना, वो सारा कुछ ऐड कर सकते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और अभी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अभी एग्जिस्टिंग कंपनी का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐसे धीरे धीरे आप कुछ चीज़ें ऐड, जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड करोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट्स आपने किया है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी आपने यूज़ किया है, वो सारा ऐड करते जाओगे, वो सब कुछ चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल होंगी इन टर्म्स ऑफ अपवर्क एसईओ।
तो जब भी कोई लोग चीज़ें कुछ ऐसी डिमांड सर्च करेंगे जो आपने पहले काम किया हुआ है, तो देन योर नेम विल पॉप अप। तो देन जब आपका नाम आएगा टॉप पे अपवर्क के एसईओ में, तो देन इट विल नॉट मैटर कि हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव एंड हाउ मेनी जॉब्स यू हैव कंप्लीटेड। यू क्लाइंट आपको खुद ही अप्रोच करेगा, क्लाइंट आपसे बोलेगा कि ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो ये रही टोटल हमारी प्रोफाइल की बात। तो लॉगिन करने के बाद इस पेज पे आप आ जाते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो योर प्रोफाइल, स्टार्ट्स इन ट्रेंड और अकाउंट हेल्थ, मेंबरशिप प्लान्स, कनेक्ट्स, ये सब कुछ आपको दिखता रहता है। ठीक है, अब योर प्रोफाइल हमने देख लिया, स्टार्ट्स और ट्रेंड देख लेते हैं एक बार। ठीक है, स्टार्ट्स एंड ट्रेंड में देखोगे कि लास्ट 12 मंथ की अर्निंग $21 है। ठीक है, जॉब सक्सेसफुल मेरा 100% है, प्रपोजल सेंड मैंने 8 किया है। ठीक है, क्लाइंट लेंस 25% है, एंड देन 18 प्रोफाइल व्यूअर्स हैं। राइट, ये सब कुछ आप डेटा देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जॉब सक्सेस स्कोर। अगर ये जॉब सक्सेस स्कोर घटता है तो आपका अकाउंट इवन सस्पेंड भी हो सकता है। अगर लेट्स से कि आपके पास फ्रीक्वेंटली लास्ट 12 मंथ्स में या लास्ट 6 मंथ्स में लगभग 5 से 6 लोगों ने नेगेटिव रिव्यू दे दिया, तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए बैन हो सकता है, या फिर लेट्स से वो 6 महीने के लिए बैन कर सकते हैं। ये टोटली अपवर्क पे है, ऊपर है, क्योंकि अपवर्क वाले अपने इस मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो आपकी कभी नहीं सुनेंगे, आप चाहे कितना रोलो गालो। इवन लेट्स से कि आप जॉब अर्न कर रहे हो अच्छा खासा पैसा, और 4-5 क्लाइंट्स ने लगातार आपको नेगेटिव रिव्यू दे दिया, तो आपका अकाउंट 6 महीने के लिए बैन हो सकता है। करेक्ट। और इसमें हाँ, इसमें खासकर स्पैम वालों से भी बहुत दूर रहना है। ठीक है, तो अकाउंट हेल्थ देखते हैं। तो अकाउंट हेल्थ हमारा गुड दिखा रहा है, जैसे यहाँ की आ जाएगी, यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये पॉलिसी वायलेशन मेरा दिखा रहा है 13 अक्टूबर 2025 का। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम लोग प्रपोजल अप्लाई करते हैं, कि जॉब अप्लाई करते हैं, प्रपोजल भेजते हैं, तो उसमें हम बहुत सारे लिंक्स भेजते हैं। राइट, लिंक्स भेजते हैं लूम वीडियो का, अपनी वेबसाइट का। तो कभी कभी ना अपवर्क उसको फ्लैग कर देता है, वो बोलता है कि ये अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपवर्क है, और उसी की वजह से ये दो मेरा आ रहा है। क्या दिक्कत हुई थी, देखो ना, यू शेयर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ अपवर्क। तो अगर किसी क्लाइंट से आप कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको डायरेक्टली ईमेल लिख के नहीं भेजना है उसको अपना। जैसे मान लो मेरा ईमेल codeforstartups@gmail.com है, तो मैं उसे ऐसे नहीं लिख के भेज सकता, वो तुरंत फ्लैग हो जाएगा। आप अपना फोन नंबर नहीं शेयर कर सकते हो, आप अपने रिज्यूमे में अपना फोन नंबर और क्या कहते हैं ईमेल एड्रेस नहीं लगा सकते हो, वो सब कुछ इससे फ्लैग हो जाएगा। और जैसे जैसे फ्लैग होगा, अकाउंट हेल्थ आपका डिग्रेड होता जाएगा। और अकाउंट हेल्थ जैसे मान लो कि माइनस में चला गया, बैड में चला गया, तो आपका अकाउंट 6 महीने के लिए फुल सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, जो जैसे अगर मान लो कि सस्पेंड अगर करेंगे, तो जो आपका जॉब रहेगा, है ना, जो चल रहा है कंटिन्यूस, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आप दूसरा जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको कोई इनवाइट नहीं आएगा, आप अपवर्क के सर्च में नहीं दिखोगे। तो ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, काइंड ऑफ सस्पेंड ही हो जाते हो आप। ठीक है, ये अकाउंट हेल्थ हो गया। एंड देन हम मेंबरशिप प्लान लिखेंगे। तो ये मेंबरशिप प्लान, 2 तरह के मेंबरशिप प्लान ऑफर करते हैं, बेसिक और प्लस। तो बेसिक वाले में क्या होता है कि भाई आप जो है ना, जब बिना कुछ किए अप्लाई करते हो, मतलब अपवर्क पे, तो आपको 1 भी रुपये देने नहीं पड़ते। प्लस में ना आपको क्या होता है कि आपको बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, लेकिन इसके लिए आपको महीने का $20 पे करना पड़ता है, लगभग मान के चलो 2000 रुपये, जीएसटी उससे लगा के 2000 मान के चलो। और प्लस अगर आपके पास रुपए कार्ड है तो उसका 90-80 रुपये चार्ज जो कटेगा। तो इसमें होता क्या है कि 0% फीस आता है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे, है ना। वो इनिशियल में अभी नहीं होना है, तो हम प्लस में नहीं जाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस टू उमा बेसिकली क्या है कि इनका एआई प्लेटफॉर्म है, जैसे जेमिनाई अपवर्क है, जेमिनाई है, और जैसे चैट जीपीटी है या क्लाउड है, वैसे इनका उमा है। तो आप वहां से कम्युनिकेट करके डेटा ले सकते हो। ये 100 कनेक्ट्स पर मंथ देते हैं, राइट। और 100 कनेक्ट्स का वैल्यू होता है लगभग मान के चलो $10, है ना। तो $10 का कनेक्ट दे देंगे। पर्सनलाइज जॉब अलर्ट देते हैं, प्रपोजल इनसाइट देते हैं, कस्टम प्रोफाइल यूआरएल देते हैं, ऑलवेज एक्टिव प्रोफाइल देते हैं, और प्राइवेट अर्निंग सेटिंग्स देते हैं। तो ये सारा चीजें आपको लाके देते हैं, जिसके लिए आपको $20 देना पड़ रहा है। अगर आप ने 1-2 जॉब क्रैक कर लिया है तो डेफिनेटली प्लस पे रहो, राइट। अगर आप लगता है कि नहीं, ये मैटर नहीं करता प्लस मेरे लिए, तो डेफिनेटली नो वरीज, तो आपको मेंबरशिप प्लान में कुछ नहीं करना है। ठीक है, अकाउंट हेल्थ आपको मैंने समझा दिया, मेंबरशिप प्लान। अब बात करते हैं कनेक्ट सी। तो देखो, अपवर्क का पूरा गेम गेमिफाई गेम है। अपवर्क चाहता तो ये हमसे कहता कि भाई व्हेन यू अप्लाई टू जॉब, पे अस डायरेक्ट मनी। मतलब मैं अप्लाई जॉब कर रहा हूँ, मुझे $100 लगेगा अभी तुरंत देने के लिए,
मैं दूसरा जब अप्लाई कर रहा हूँ मुझे 500 रुपये लगेगा देने के लिए, तब मैं अप्लाई करूंगा, तब मेरे कार्ड से कटेगा। तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता और अपवर्क को ग्रो करना और हमें अप्लाई करना। अपवर्क ने इसको गेमिफाई इस तरह से किया है कि आप पहले कनेक्ट खरीदते हो, तो कनेक्ट इनके टर्म्स में मनी है। तो जैसे आप मान लो $10 देते हो तो आपको ये 100 कनेक्ट देते हैं, राइट। $15 देते हो तो 150 कनेक्ट देते हैं, करेक्ट। ये कनेक्ट्स डॉलर का उसमें कन्वर्जन है, कनेक्ट्स में। तो ये कनेक्ट्स हमारे पास जब होते हैं अकाउंट में, तभी हम प्रपोजल भेज सकते हैं, बिना इसके हम प्रपोजल भेज नहीं सकते हैं। अब मान लो मैंने आज अब इसके लिए अप्लाई किया है, प्रोसेस ऑटोमेशन आर्किटेक्ट ना, डिस्कवरी एंड डिजाइन 4 to 6 वीक कॉन्ट्रैक्ट का अप्लाई किया है, तो इसने मेरे 17 कनेक्ट्स काट लिए हैं। तो अब आप कैलकुलेशन लगा लो कि अगर 1000 में मान लो 100 कनेक्ट्स मिलते हैं तो 10 रुपए का एक कनेक्ट हुआ, तो 170 रुपए लगभग ये लमसम 170 रुपए ये चार्ज किया है। यहाँ पे 110 रुपए चार्ज किया है, ठीक है। अवेलेबिलिटी बैच के लिए भी चार्ज करते हैं 10 रुपए। एक अवेलेबिलिटी बैच होती है जो आपको दिखाता है कि हाँ आप अवेलेबल हो जॉब लेने के लिए, तो उसके लिए भी 10 रुपए चार्ज करते हैं। ये मतलब आप कह लो कि ये प्लेटफॉर्म पे रहने का इनका खर्चा है, मतलब हम प्लेटफॉर्म पे रह रहे हैं, अवेलेबल रह रहे हैं, तो इसलिए इनको हमें पैसा देना पड़ेगा। हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्टर फॉर क्लॉ ओपन क्लॉ अप्लाई किया तो $12 ले लिया भाई इन्होंने। तो ऐसे करके ये पूरा इनका सिस्टम चलता है। तो अगर आपको जॉब अप्लाई करना है तो आप करोगे, अगर आपको अपनी प्रोफाइल बूस्ट करनी है, जैसे मान लो गूगल एड्स होता है ना, जो लोग अपना वेबसाइट को ऊपर टॉप पे लाना चाहते हैं, वैसे ही अपवर्क पे भी आप अपना प्रोफाइल टॉप पे ला सकते हो, तो उसके लिए भी कनेक्ट्स लगते हैं ऊपर वाले हेडर टैब में। हेडर टैब में आओगे ना तो यहाँ फाइंड वर्क होता है। फाइंड वर्क में क्या है कि क्लिक करने पे आपको वो सारे जॉब्स दिख जाते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। अब बेस्ट मैच के अंदर क्या होता है कि जो कुछ भी आपने अपने इस प्रोफाइल में सेट किया हुआ है, राइट, वही प्रोफाइल का डेटा से मैच करके आपको ये बेस्ट मैच देते हैं। जैसे मेरा मेजरली प्रोफाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, एआई एजेंट्स का है, तो इन्होंने मुझे सारा काम प्रोसेस ऑटोमेशन आर्किटेक्ट, ये एआई एजेंट रिसर्च एंड इम्प्लीमेंटेशन लीड, रिटेल एआई वॉइस एजेंट आर्किटेक्ट, ये सब कुछ उसी के हिसाब से मुझे जॉब इन्होंने शो किया है। अगर आप एज अ एडवोकेट काम करोगे तो आपको सारा चीज एडवोकेट के हिसाब से ही मिलेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ जॉब दिख जाती है जो बेस्ट मैचेस है। आप स्क्रॉल करते जाओगे आपको और डिफरेंट जॉब दिखती जाएंगी। यहाँ पे आप सारे जॉब्स देख सकते हो। इट डिपेंड्स कि जो मेरा प्रोफाइल है उसी के हिसाब से मुझे यहाँ पे जॉब दिखे। आप और भी जो बेस्ट मैचेस हैं वो आते जाएंगे। देन आपका है मोस्ट रिसेंट। मोस्ट रिसेंट में क्या होता है कि जो बेस्ट मैचेस हैं उसी में से जॉब आती है, लेकिन जो लेटेस्ट जॉब है वो आती है। बेस्ट मैचेस में ऐसे भी जॉब हो सकते हैं जो कल के भी हों, राइट, पोस्टेड है, लेकिन वो आज भी आप में दिख रहे हैं बेस्ट मैच, क्योंकि आपसे प्रोफाइल से मैच कर सकता है एंड यू मोस्ट लाइकली टू अप्लाई, राइट। अब मोस्ट रिसेंट में जो तुरंत जॉब आती है जो आपके प्रोफाइल से मैच करते हैं, जैसे माइग्रेट रिएक्ट सुपरबेस ऐप ऑफ बेस 44, ठीक है। अब इसे क्लिक करोगे तो ये आपको पूरा डिटेल दिखा देता है। माई फीड में क्या है, आप जो भी जॉब लाइक्स करते हो, मतलब आप यहाँ से मान लो मैं यहाँ पे लव आइकन क्लिक कर दूंगा, ये सिर्फ जॉब्स में आ जाएगा। माई फीड में आप क्या करते हो कि आप यहाँ मैनेज पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आप एक प्रोफाइल एक आप सर्च फिल्टर लगा देते हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो माई फीड डिलीट हो गया। अब मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि पेमेंट वेरीफाइड पे क्लिक करके, है ना, अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पेमेंट वेरीफाई आ जाता है। सर्च जॉब करता हूँ एआई इंजीनियर्स, मैं 1 सेकंड दे देता हूँ, 1 सेकंड लेना। मैं माई फीड की बात बता रहा था। तो माई फीड बेसिकली आता है कि आप जो सर्च करते हो ना उसके हिसाब से आप उसे डेटा आप उसे बना सकते हो। मतलब एडवांस सर्च, आप अपना एक नया वो बना सकते हो फिल्टर, जो उसी फिल्टर के हिसाब से आएगा। एआई एजेंट इंजीनियर्स, है ना, एक बार देखते हैं सर्च करके। अब मान लो मैंने इसे सेव सर्च कर दिया, ठीक है, अब मैंने सेव कर दिया, ठीक है ना। अब आते हैं फाइंड वर्क वाले पे। अब ये देखो माई फील्ड में वो आ गया सेव सर्च। तो ये सिर्फ वही लोगों को देगा जो आपका सेव सर्च का डेटा होगा, ठीक है। तो आप इसे मल्टीपल क्वेरी दे सकते हो, जो आप बोलोगे वो आपको लाके दे देगा। सेव जॉब्स में आप जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे गया मैं, मुझे ये जॉब पसंद आई जो मैं से 10 मिनट बाद अप्लाई करूंगा। मैंने सारा प्रपोजल देखना है पहले, तो मैं इसे क्लिक करूंगा और सेव जॉब पे आ जाए, ठीक है। तो ये होती है बात पूरी हमारी
बेस्ट मैच, मोस्ट रिसेंट, माई फीड और सेव जॉब्स की, करेक्ट है ना। यहाँ पे अगर ये इस साइड बार में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कनेक्ट दिखाते हैं जो आपने वो बाई करें। आप यहाँ पे क्लिक करके बाई कनेक्ट कर सकते हो। तो आप ऐसे क्लिक करोगे और आप बाई कनेक्ट्स पे जाओगे, आप यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करोगे तो हाँ, तो ये लगभग आपका 1500 चार्ज करते हैं। तो मतलब एक कनेक्ट्स का लगभग मान के चलो 15 रुपये है ना। तो हर कनेक्ट्स का 15 रुपये आपको ये चार्ज करते हैं और आप बाई कनेक्ट्स करते हो, अपने कार्ड से पेमेंट करते हो और आपको कनेक्ट्स मिल जाते हैं। उस कनेक्ट्स को यूज करके आप पेमेंट आगे बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे एक अवेलेबिलिटी बैज होता है। ये अवेलेबिलिटी बैज बेसिकली जब आप अपने प्रोफाइल पे जाओगे यहाँ पे, तो प्रोफाइल पे जाने पे ना ये आपको एक यहाँ पे ऐसी ग्रीन कलर का आइकन दिखता है। इस ग्रीन कलर आइकन को और अवेलेबल नाउ लिखने को ये चार्ज करते हैं 15 रुपया लेस से पर वीक आई थिंक चार्ज करते हैं मोस्ट ऑफ है ना। अब फिर से आते हैं फाइंड वर्क पे, ठीक है। अवेलेबिलिटी बैच समझ गया। बूस्ट योर प्रोफाइल, अब इसमें क्या होता है, आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करो। आप यहाँ पर सिलेक्ट करो कि कौन से ऑडियंस आपको चाहिए, आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे ये बिड सेलेक्ट करते हैं। तो बिड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई क्लाइंट आया और उसने एक सर्टेन टॉपिक सर्च किया जिसमें आपका नेम अवेलेबल है, जिसमें आपका प्रोफाइल अवेलेबल है, जैसे मान लो उसने सर्च किया कि एआई एजेंट इंजीनियर, तो मान लो मेरे प्रोफाइल से वो मैच करता है सर्च कीवर्ड। तो अपवर्क क्या करेगा, अगर आपने यहाँ बिड लगाया हुआ है तो आपको पहले दिखाएगा और दूसरे जो इंजीनियर होंगे उसको नीचे दिखाएगा। तो ये बूस्ट है, मतलब ये स्पॉन्सर्ड ऐड होगा उस क्लाइंट के लिए जो आपको पहले दिखा देगा रादर देन उस दूसरे लोगों को। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि मेरी बिड कितनी है। तो भाई मान लो 10 करता हूँ, तो पहले जब 2 साल पहले 10 बिड पे भी चल जाता था, अभी लगभग 30 पे भी नहीं चल रहा है, 40 पे भी नहीं चल रहा है, 40 पे आई थिंक चल रहा है। तो एवरेज बिड लोगों की 40 हो गई है। ये अभी तक तो घटा नहीं है, बढ़ता ही रह रहा है। मतलब एक क्लिक पे आपको लगभग 600 रुपये देने पड़ेंगे सो दैट आपका प्रोफाइल क्लिक हुआ है बाय द क्लाइंट। समझ रहे हो, 600 रुपये एक क्लाइंट क्लिक करने का। लेकिन हाँ, ये पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपका प्रोफाइल उसको अच्छा लगा और आपकी एक्सपीरियंस और उसके रिक्वायरमेंट मैच कर गए, देन डेफिनेटली देयर इज चांस यू टू गेट हायर और 600 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे जब आप पैसे कमाओगे। लिमिट मान लो 100 रख देता हूँ मैं, क्योंकि मैं 100 ही मैक्सिमम खर्चा करना चाहता हूँ। तो ये मेरे लिए सिर्फ 2 क्लिक लेकर आ सकता है। यहाँ पे आप डेट भर सकते हो कब से कब तक आप इसे चलाना चाहते हो। तो मान लो मैं 28 तारीख तक चलाना चाहता हूँ और मैं कर दूंगा बूस्ट नाउ। तो यहाँ पे एज ए बूस्टेड करके ये प्रोफाइल मेरे सर्च में दिखाने लगेगा जब लोग क्लिक करेंगे, जब सर्च करेंगे तो। ठीक है, मैं बूस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। राइट, मैंने बता दिया। कंसल्टेंस का मैंने बता दिया है कि भाई देखो, कंसल्टेंस का मतलब है, एक मिनट देना। हाँ, तो आप कंसल्टेशन में क्या करोगे कि यहाँ पे आके ड्यूरेशन भर सकते हो। ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए होता है, यहाँ पे आप सेव कर दोगे तो ये 8 आवर्स तक के लिए अवेलेबल रहेगा, जिससे कि आपसे लोग आके कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। ये आपको लोग इसके लिए पैसे भी देते हैं कंसल्टेशन के लिए। ठीक है, तो अभी इस पे नहीं जाते हैं। अगर आप नए हो इस फील्ड में तो कंसल्टेशन तो अभी नहीं होना, क्योंकि मतलब ये सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए लोग खोजते हैं और कंसल्टेशन के लिए बोलते हैं। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आप भरोगे कि आवर्स पर वीक, यहाँ पे आप भर सकते हो। ठीक है, कॉन्टेक्ट टू हायर मतलब होता है कि आप फ्यूचर में भी अवेलेबल हो जॉब करने के लिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। एक मैंने ना डिटेल्ड वीडियो बनाया है कैसे आप प्रपोजल अप्लाई करोगे, मतलब ये इस प्रपोजल का मतलब क्या होगा, ये प्रपोजल आप कैसे पिक करोगे, करेक्ट, और इसको डिटेल बाय डिटेल कैसे अप्लाई करोगे, है ना। प्लीज वॉच दैट वीडियो। एंड ये वीडियो स्ट्रेट फॉरवर्ड था टू टीच यू हाउ टू यूज अपवर्क। और let me know in the comment if you need to understand more about safe jobs, all these things, deliver work, active contract, finance के बारे में समझना चाहते हो तो let me know कैसे आगे करना है। ठीक है, thank you, hope you like the video and please make sure subscribe.